हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। देखिए, आज हम लोग काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक को देखने वाले हैं, जिसका नाम क्या है? हाथ मिलाने वाले व्यक्तियों की संख्या पर आधारित प्रश्न। आपको नीचे क्वेश्चन लिखा हुआ दिखाई दे देगा, हम सीधा इसके आंसर बता रहे हैं। आपको इसका नोट्स भी मिल जाएगा। टेलीग्राम पे एक ग्रुप बनाए हैं हम, स्टडी लाइफ 98 के नाम से। वहाँ पर आप लोगों को इसका पीडीएफ मिल जाएगा। तो चलिए अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न क्या कर रहा है, फिर आगे निकलते हैं। पहला प्रश्न कर रहा है कि एक पार्टी में 4 लोग गए, वे सभी एक दूसरे से हाथ मिलाए, तो वे कितनी बार एक दूसरे से हाथ मिलाए होंगे? एक बार और प्रश्न सुन लीजिए। कह रहा है एक पार्टी में 4 लोग गए, वे सभी एक दूसरे से हाथ मिलाए, तो वे कितनी बार एक दूसरे से हाथ मिलाए होंगे? ठीक है, तो ध्यान दीजिए। पहले मैं इसका एक खतरनाक ट्रिक बता रहा हूँ, फिर आपको बेसिक भी इसका सिखाऊंगा। ट्रिक क्या है बाबू? कि जे कुल मिले हाथ, कुल मिले हाथ का फार्मूला होता है यन माइनस वन बाई टू, यन माइनस वन बाई टू। ठीक है। अब देखिए, पार्टी में कितने लोग जा रहे हैं? 4 लोग जा रहे हैं ना। पार्टी में 4 लोग जा रहे हैं, तो यन बराबर क्या हो जाएगा इसमें? 4। फार्मूला पुट कीजिए, सीधा आंसर मिल जाएगा आपको। तो सीधा क्या हो जाएगा बाबू? फार्मूला क्या? यन माइनस वन बाई टू। यन मतलब 4, और 4 में से 1 माइनस करेंगे, नीचे क्या हो जाएगा? 2। अब देखिए, 4 में से 1 निकल गया तो 3 बटे में 2, 2 दूना 4 और 3 दूना क्या हो जाएगा? 6। मतलब वे सभी एक दूसरे से 6 बार हाथ मिलाए। ठीक है। अब इस तरह बेसिक समझिएगा, इसका बेसिक कैसे लगाएंगे हम। ये तो आपका ट्रिक था, ट्रिक आपको यूज करना ही करना है, लेकिन इसका बेसिक में मैं आपको समझा दे रहा हूँ कैसे इसका आंसर निकलेगा। देखिए मेथड 2 बाबू। मान लीजिए कि एक पार्टी है, उसमें 6 कितने लोग जा रहे हैं? 4 लोग जा रहे हैं, है ना। 4 कॉलम में बना दे रहा हूँ। एक और कॉलम बना दे रहा हूँ। मान लीजिए कि इधर हम संख्या कर दे रहे हैं 1 2 3 और 4। इधर 1 2 3 4। मान लीजिए पहला व्यक्ति गए, तो पहला व्यक्ति खुद से तो हाथ मिलाएंगे नहीं, या किससे हाथ मिलाएंगे? इनसे मिलाएंगे, इनसे मिलाएंगे और इनसे मिलाएंगे। पहला व्यक्ति जो है अपने आप से हाथ नहीं मिलाएगा, पहला व्यक्ति दूसरे से हाथ मिलाएगा, पहला व्यक्ति तीसरे से हाथ मिलाएगा, और पहला व्यक्ति चौथे से हाथ मिलाएगा। ठीक है। दूसरा व्यक्ति क्या? दूसरा व्यक्ति क्या करेगा? पहले से हाथ मिलाएगा। ठीक है ना, पहले से हाथ नहीं मिलाएगा, वो पहले से यहाँ पे मिला चुका है दूसरा व्यक्ति, है ना। अब देखिए, दूसरा व्यक्ति खुद से तो हाथ मिलाएगा नहीं, किससे हाथ? दूसरा व्यक्ति तीसरे से हाथ मिलाएगा, और यही दूसरा व्यक्ति किससे हाथ मिलाएगा? चौथे से हाथ मिलाएगा। ठीक है। अब देखिए, तीसरा व्यक्ति जा रहे हैं। तीसरा व्यक्ति देखिए पहले व्यक्ति से यहाँ से हाथ मिला चुके हैं, तो तीसरा व्यक्ति खुद पहले से हाथ नहीं मिलाएंगे, दूसरे से हाथ नहीं मिलाएंगे, तीसरे से हाथ नहीं मिलाएंगे, किससे हाथ मिलाएंगे? चौथे से हाथ मिलाएंगे। और आगे चौथे व्यक्ति की बात, चौथे व्यक्ति तो सबसे हाथ मिला चुके हैं। देखिए चौथा व्यक्ति, इनसे भी हाथ मिला लिए हैं, इनसे भी हाथ मिला लिए हैं, इनसे भी हाथ मिला लिए हैं, अपने आप से तो हाथ मिलाएंगे नहीं, या किसी से हाथ नहीं मिलाएंगे। तो कुल मिले हाथ कितने हैं? यहाँ पे कितने लोग मिलाएंगे? 3। यहाँ क्या हो जाएगा? 2। यहाँ क्या हो जाएगा? 1। और 3 2 5 1 6। कुल मिले हाथों की संख्या कितनी है? 6। ठीक है। ये तो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट। बेसिक कॉन्सेप्ट आपको यूज नहीं करना है, आपको लगाना है ट्रिक। एक पार्टी में 4 लोग गए, वे सभी एक दूसरे से हाथ मिलाए। कितनी बार हाथ मिलाया गया? तो कितने लोग? 4 लोग जा रहे हैं, तो यन का वैल्यू कितना हो जाएगा? 4। यन बराबर 4 है कि फार्मूला यन माइनस वन बाई टू। यहाँ चाहे 4 4 में से 1 निकल गया 3, 3 बटे में 2, 2 से 2 कट जाएगा। कितने बार? 2 बार में 2 3 6 आपका आंसर हो गया। अब देखिए अगला प्रश्न सुनिएगा, इनको मिटा देना बाबू। आपको दूसरा प्रश्न दिखाई देगा नीचे, उसका आंसर देखिए कैसे लगाएंगे हम लोग। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि एक पार्टी में 6 लोग गए, वे सभी एक दूसरे से हाथ मिलाए, तो वे कितनी बार एक दूसरे से हाथ मिलाए होंगे? पार्टी में कितने लोग जा रहे हैं बाबू? 6 लोग जा रहे हैं। यन बराबर क्या आ जाएगा? 6। फार्मूला यन माइनस वन बाई टू। यन जब 6 रखेंगे तो 6 6 माइनस 1 बटे में क्या हो जाएगा? 2।
मैंने 6 गुणे 5 बटे में 2, 2 तिहाई 6, 5 तिहाई 15, आपका आंसर हो गया। मतलब उस पार्टी में कितने बार हाथ मिलाया गया होगा? 15 बार हाथ मिलाया गया होगा। ठीक है, ये तो हुआ आपका 2 नंबर प्रश्न। चलिए 3 नंबर प्रश्न को भी देखते हैं। इन सबका नोट्स आपको मिल जाएगा स्टडी लाइफ 98 टेलीग्राम पे ग्रुप है, उस पर ध्यान दीजिए। 3 नंबर प्रश्न को देखिए। 3 नंबर प्रश्न कह रहा है इसमें कि एक पार्टी में 10 लोग थे, वे आपस में एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, तो बताइए कितनी बार हाथ मिला होगा? पार्टी में कितने लोग थे? 10 लोग थे। n बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे? 10। सीधा फार्मूला रखिए 10 और 10 में से 1 करेंगे, कम करेंगे 9 और बट्टे में 2, 2 पचे 10, 9 पचे क्या हो जाएगा? 45। आपका आंसर कितना आ गया? 45। ठीक है बाबू, ये हुआ 3 नंबर प्रश्न। तो 4 नंबर प्रश्न पे ध्यान दीजिए। 4 नंबर प्रश्न क्या कह रहे हैं? देखिए 4 नंबर प्रश्न कह रहा है कि एक पार्टी में 70 लोग थे जो आपस में एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, तो बताइए कितनी बार हाथ मिला होगा? तो 70 लोग थे, यन का वैल्यू कितना आ जाएगा? 70। फार्मूला क्या मालूम? यन माइनस 1/2। यहाँ रखिए 70, 70 में से 1 कम करें क्या हो जाएगा? 69 और बट्टे में 2, 2 से कितनी बार में कट जाएगा? 35 बार में। अब 35 का 69 में गुणा कर दीजिए, जो आएगा वह क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। मैं गुणा करके बता दे रहा हूँ आपको। देखिए 35 का 69 में करना है, 9 पचे 45 के 5, हाथ में लगा 4 और 9 27 और 5 6 के 30, 27 में 30 जोड़ेंगे 57 और 57 में 4 जोड़ेंगे 61 का 1, हाथ में लगा 6, 6 18, 18 में 6 जोड़ेंगे 24, और कितना आ जाएगा? 24 15 आपका आंसर। मैंने 24 15 बार हाथ मिलाया गया होगा। ठीक है बाबू, यहाँ पर कितना नंबर प्रश्न हुआ? 4 नंबर प्रश्न हुआ। अब ध्यान दीजिए 5 नंबर प्रश्न पे। 5 नंबर प्रश्न क्या कह रहे हैं? कह रहा है कि देखिए यह प्रश्न थोड़ा सा हट के है, कुछ है नहीं प्रश्न, कंसेप्ट को खाली समझिएगा, आंसर आप लोग बड़ी आसान भाषा में निकाल लेंगे। कह रहा है 30 व्यक्ति एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, 30 व्यक्ति एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। यदि एक व्यक्ति किसी से हाथ नहीं मिलाया होता तो कुल कितनी बार हाथ मिला होता? कह रहा है 30 व्यक्ति एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, अगर एक व्यक्ति किसी से हाथ नहीं मिलाया होता तो कुल कितनी बार हाथ मिला होता? भैया एक व्यक्ति किसी से हाथ मिला ही नहीं रहे, वो पार्टी में रहे चाहे ना रहे, कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं पार्टी से। एक लोग को साइड कर दीजिए, मतलब 29 लोग पार्टी में है, 29 लोग हाथ एक दूसरे से मिला रहे हैं, तो यन बराबर क्या हो जाएगा? 29। एक को बाहर कर देंगे, शुरू में डराने के लिए वो 30 दे रहा है खाली, कि 30 लोग हैं, एक लोग किसी से हाथ नहीं मिला रहे हैं, जब नहीं मिला रहा तो उनको साइड में गिनती करिए। तो यन का वैल्यू यहाँ क्या आ जाएगा बाबू? 29। 29 क्यों आएगा? क्योंकि एक लोग किसी से हाथ मिला ही नहीं रहे हैं। तो कुल मिले हाथों की संख्या यन माइनस 1/2, यन का वैल्यू क्या दे रहा है? 29। 29 में 1 कम करेंगे क्या आ जाएगा? 28 बटे में क्या आ जाएगा बाबू? 2, 2 से काटेंगे कितनी बार जाएगा? 14 बार। 14 का 9 में गुणा करेंगे कितना? 14 9 में 126 का 6, आज 14 दूना 28, 28 में 12 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 40। कितना है? 406 आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है, तो 5 नंबर प्रश्न में आपको कोई समस्या नहीं होगा। अब देखिए 6 नंबर प्रश्न, थोड़ा सा टाइप चेंज हो जाएगा हम लोगों का, है ना? टाइप क्या चेंज हो जाएगा बाबू? अब गिफ्ट बांटने वालों की संख्या, है ना? हाथ मिलाने वालों की संख्या थी, अब उपहार देने वाले व्यक्तियों की संख्या पर आधारित प्रश्न। उपहार देने वाले व्यक्तियों की संख्या पर आधारित प्रश्न। देखिए 6 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है किसी जन्मदिन समारोह में 3 व्यक्ति एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं। किसी जन्मदिन समारोह में 3 व्यक्ति एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं, तो समारोह में कुल कितने उपहार बांटे गए? समारोह में कुल कितने उपहार बांटे गए? इसका भी बहुत शानदार ट्रिक है बाबू, है ना? बांटे गए कुल उपहारों की संख्या, बांटे गए कुल उपहारों की संख्या, उपहारों की संख्या, बांटे कुल उपहारों की संख्या का ट्रिक आता है यन माइनस 1। नीचे का 2 आप केवल हटा दीजिएगा, आपका आंसर मिल जाएगा। पार्टी में कितने लोग हैं? 3 लोग हैं, जो एक दूसरे को क्या दे रहे हैं? उपहार दे रहे हैं।
जब 3 लोग एक दूसरे को उपहार दें तो यन का वैल्यू क्या आ जाएगा बाबू 3, यन बराबर 3 रख दीजिए। अब रखिए यहाँ पे 3 और 3 में से 1 माइनस कर देंगे, मतलब 3 गुणे 2 और 3 दूना क्या हो जाएगा 6। मतलब पार्टी में कुल 6 उपहार बांटे गए, पार्टी में कुल 6 उपहार बांटे गए। अब मैं इसका आपको कंसेप्ट भी बता दे रहा हूँ। देखिए मान लीजिए पार्टी में कितने लोग हैं, 3 लोग हैं। 3 लोग कौन कौन है, मान लीजिए पहला व्यक्ति, किसी का मैं नाम लिख दे रहा हूँ, है ना, नाम किसी का राम, श्याम, फिर कौन आ गए हो, मोहन। 3 लोग हैं, तीनों लोग उपहार लेकर पार्टी में पहुंचे हैं। राम क्या करेंगे, श्याम को उपहार देंगे, और राम क्या करेंगे, मोहन को उपहार देंगे, है ना। फिर श्याम उठेंगे, श्याम किसको उपहार देंगे, राम को उपहार देंगे, और किसको उपहार देंगे, मोहन को उपहार देंगे, है ना। मोहन भी क्या करेंगे, राम को उपहार देंगे, और किसको उपहार देंगे, श्याम को उपहार देंगे। बेहतरीन बात बराबर होगा, उपहार देंगे उपहार लेंगे, है ना। तो देखिए पार्टी में राम 2 गो उपहार ले गए थे, 2 लोगों को दे दिए। श्याम 2 गो उपहार ले गए थे, 2 लोगों को दे दिए। मोहन 2 गो उपहार ले 2 लोगों को दे दिए। कुल कितने उपहार बटे, 1 2 3 4 5 6, कुल बांटे गए उपहारों की संख्या 6। मान लीजिए 3 व्यक्ति दिए हैं तो बड़ी आसानी से आप इस तरीके से बता दिए, लेकिन ये 50 व्यक्ति गए थे एक दूसरे को उपहार दे रहे हैं तो वहां बताने में मुश्किल नहीं होगा, थोड़ा समस्या आएगी बाबू। बता देंगे आप लोग, मान लीजिए पेपर में बैठे हुए हैं, पेपर में आपके प्रश्न पूछ दिया तो घर आते आते आंसर निकाल लेंगे उसका, है ना, निकल जाएगा आंसर, कन्फर्म आंसर निकल जाएगा, है ना। घर आके में आंसर चिल्लाने लगे आंसर हम निकाल दिए हैं। तो भैया आंसर निकालना बड़ी बात नहीं, कम समय में आंसर निकालना बड़ी बात है, तो इसके लिए ट्रिक ही बड़ी फायदेमंद होता है बाबू। अब याद के लिए ट्रिक को, अब काम बन जाएगा। तो समझिए, तो समझ गए आप। अब देखिए अगला प्रश्न थोड़ा सा, कितना नंबर प्रश्न था ये, 6 नंबर प्रश्न था। 7 नंबर प्रश्न पे ध्यान दीजिए। कर एक जन्मदिन समारोह में 20 व्यक्ति एक दूसरे को उपहार देते हैं। कितने व्यक्ति, 20 व्यक्ति एक दूसरे को उपहार देते हैं। तो समारोह में कुल कितने उपहार बांटे गए, कितने लोग दे रहे हैं उपहार, 20 लोग दे रहे हैं ना बाबू। तो यन बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पे 20, सीधा 20 और 20 में से 1 निकल गया 19, 19 का 20 में गुणा करेंगे क्या हो जाएगा 19 दूना 38, 380 उपहार उस पार्टी में बांटे गए। ठीक है, कोई समस्या आप लोगों को, कोई समस्या नहीं है। अब देखिए अगला 9 प्रश्न, 8 9 प्रश्न को देखिएगा। 8 9 प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक जन्मदिन समारोह में 80 व्यक्ति गए, है ना। ये किसी जन्मदिन समारोह में 80 व्यक्ति एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं, तो बताइए कुल कितने गिफ्ट बांटे गए। बात तो ये भी 80 पूछे चाहे 1 लाख पूछे, कोई समस्या नहीं आने वाला, हमको तरीका मालूम है। ठीक है, तरीका क्या मालूम है, 80 व्यक्ति जा रहे हैं तो यन बराबर क्या हो जाएगा 80, 80 गुणे सीधा क्या कर देंगे 79, है ना, गुणा कर देंगे जो आएगा आपका आंसर हो जाएगा। 0 का 0, 8 9 72 के 2, और 8 सते 56, और 56 में 7 जोड़ेंगे क्या आ जाएगा बाबू 63, 6320 उपहार उस पार्टी में बांटे गए। ठीक है बाबू, तो आपका ये टाइप समाप्त हुआ। इस टाइप में हम लोग क्या क्या सीखे, मिलाए गए हाथों की संख्या पर आधारित प्रश्न और बांटे गए उपहारों की संख्या पर आधारित प्रश्न। इस टाइप में इतना ही रखते हैं, अगले टाइप को देखेंगे अगले वीडियो में। अभी के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।